राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय पहचान एवं राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम अर्जुन पुरस्कार। अरे मुन्ना, क्या गा रहा है? दादाजी, वो खेलों पर कविता याद कर रहा हूँ। अच्छा। अरे बीनू कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। दादाजी, पता नहीं बीनू कहाँ गया। जैसे ही अखबार वाले ने अखबार दिया, उसने कोई खबर पढ़ी और भाग गया। अच्छा, क्या खबर पढ़ी थी? पता नहीं दादाजी, उसके किसी दोस्त को कोई पुरस्कार मिला है। अच्छा, कौन से दोस्त को पुरस्कार मिला है? उसका कोई दोस्त है अर्जुन, उसको ही कोई पुरस्कार मिला है। ये देखिए। लाओ दिखाओ तो। अरे हट, ये बीनू के दोस्त का नाम नहीं है। अरे ये तो पुरस्कार का नाम है। अच्छा, लो बीनू भी आ गया। अरे मेरे दोस्त अर्जुन को कोई पुरस्कार नहीं मिला, ये कोई दूसरा अर्जुन होगा। अरे बीनू, ये किसी आदमी का नाम नहीं है, ये तो पुरस्कार का नाम है, अर्जुन पुरस्कार। पुरस्कार? कैसा पुरस्कार दादाजी? भारत सरकार हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित करती है। दादाजी, क्या बहुत सोना चांदी मिलता है इस पुरस्कार के साथ? अरे नहीं, सोना चांदी या धन नहीं। इस पुरस्कार में तो धनुष चढ़ाए लक्ष्य साधते हुए वीर अर्जुन की कांसी की मूर्ति और प्रशस्ति पत्र मिलता है। बस, और इस पुरस्कार को पाने के लिए ही खिलाड़ी इतने इच्छुक होते हैं। अरे तुम लोग समझे नहीं, इस पुरस्कार को पाना अपने आप में इतना बड़ा सम्मान है कि उसकी तुलना में धन कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? अरे देखो, अपने अपने हर क्षेत्र के कुशल खिलाड़ियों में से सबसे अधिक कुशल खिलाड़ी को ये पुरस्कार मिलता है। यानी जो खिलाड़ी किसी खेल को सबसे अच्छी तरह खेलता है और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का सम्मान बढ़ाता है, उसे मिलता है ये पुरस्कार। तब तो सचमुच इस पुरस्कार को पाना बड़े गौरव की बात है। सो तो है ही, तभी तो खिलाड़ियों में इस पुरस्कार को पाने की होड़ सी लगी रहती है। दादाजी, क्या यह पुरस्कार किसी एक ही खिलाड़ी को दिया जाता है? नहीं मुन्ना, हर वर्ष अपने अपने क्षेत्र के सबसे अच्छे कई खिलाड़ी इस पुरस्कार को पाकर अपना और देश का मान बढ़ाते हैं। तो दादाजी, आपका मतलब किसी एक क्षेत्र के खिलाड़ी ही इस पुरस्कार को पा सकते हैं? नहीं बीनू, भारत भर के खिलाड़ी इस पुरस्कार को पाते हैं। उत्तर प्रदेश हो या आंध्र प्रदेश,
हिमाचल हो या अरुणाचल प्रदेश या फिर हरियाणा, किसी भी राज्य के खिलाड़ी हों, सभी इस पुरस्कार को पा सकते हैं। दादाजी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अर्जुन पुरस्कार देश भर को एकता के सूत्र में पिरो रहा है। हाँ, और अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों का सारा देश एक होकर सम्मान करता है। उन पर सारा देश गर्व करता है। दादाजी, पर एक बात बताना तो आप भूल ही गए। क्या? ये पुरस्कार खिलाड़ियों को किस प्रकार के सम्मान के साथ दिया जाता है? ये भी सुनो। एक बड़े समारोह में भारत के राष्ट्रपति विजेता खिलाड़ियों को ये पुरस्कार देते हैं। लेकिन दादाजी, पुरस्कार विजेताओं का चुनाव कैसे किया जाता है? अरे बताता हूँ। देखो, हर खेल की एक फेडरेशन होती है, जैसे फुटबॉल फेडरेशन, बैडमिंटन फेडरेशन। तो ये फेडरेशन अपने खेल के सबसे अच्छे खिलाड़ी का नाम पुरस्कार समिति को भेज देती है। अच्छा, फिर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर स्पोर्ट्स यानी अखिल भारतीय खेल परिषद उन नामों पर विचार करती है। अंत में शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों के नाम की घोषणा करता है। दादाजी, ये भी तो बताइए ना कि ये पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? भाई, ये पुरस्कार सन 1961 से दिए जा रहे हैं। और दादाजी, अब तक कितने खिलाड़ी इस पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? अरे, अब तक तो बहुत से खिलाड़ी, जिनमें महिलाएं भी हैं, इस पुरस्कार को पा चुके हैं। और न जाने कितने इसे पाने की आशा में अपने अपने खेलों के अभ्यास में दिन रात जुटे होंगे। लेकिन दादाजी, कुछ प्रमुख अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के नाम बताइए ना। हाँ भाई, वो भी सुनो। कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के नाम: हॉकी खिलाड़ी पृथ्वीपाल सिंह और वर्षा सोनी, निशानेबाजी में करनी सिंह, राजश्री और भुवनेश्वरी देवी, बिलियर्ड्स में विश्व चैंपियन विल्सन जॉन्स और माइकल फरेरा, पर्वतारोहण में कर्नल बीएस संधू, कुमारी रेखा शर्मा, हर्षवंती बिष्ट और चंद्रप्रभा एतवाल, पहलवानी में मास्टर चंदगीराम और करतार सिंह, क्रिकेट में नवाब पटौदी, अजीत वाडेकर, बिशन सिंह बेदी, सोलकर और चंद्रशेखर। लेकिन दादाजी, ये पुरस्कार अर्जुन के नाम पे ही क्यों दिए जाते हैं? आखिर भीम भी तो मल्ल युद्ध और गदा युद्ध में माने हुए कुशल योद्धा थे। और धर्मराज युधिष्ठिर भी तो 564 खेलने में बड़े कुशल थे। अरे बच्चों, कैसी नादानी की बात करते हो। देखो, अर्जुन जैसा धनुष चलाने वाला अब तक कोई और वीर नहीं हुआ है। उसकी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की आदत को याद करके ही पुरस्कार का नाम अर्जुन के नाम पर रखा गया है, ताकि खिलाड़ी अच्छे से अच्छा कौशल दिखाए, अपने खेल में आगे बढ़े और अपने देश का गौरव बढ़ाए। हाँ, खिलाड़ी अपने क्षेत्र में आगे ही आगे बढ़ता जाए और देश का गौरव बढ़ाए और स्वयं भी सम्मान पाए। देश का गौरव बढ़ता जाए, देश का गौरव बढ़ता जाए, खेलों के मैदान में, खेलों के मैदान में, देश का गौरव बढ़ता जाए, 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 खेलों के मैदान में, खेलों के मैदान में, देश का गौरव बढ़ता जाए, देश का गौरव बढ़ता जाए। अच्छा तो बच्चों, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले जितने खिलाड़ियों के नाम मैंने बताए, जरा तुम भी बताओ तो। जी, हॉकी खिलाड़ी पृथ्वीपाल सिंह और वर्षा सोनी, निशानेबाजी में करनी सिंह और राजश्री, भुवनेश्वरी देवी, बिलियर्ड्स में
विश्व चैंपियन विल्सन जोन्स और माइकल फरेरा, और पर्वतारोहण में कर्नल BS संधू, कुमारी रेखा शर्मा, हर्षवंती बिष्ट और चंद्रप्रभा एटवाल। पहलवानी में मास्टर चंदगी राम और करतार सिंह। क्रिकेट में नवाब पटौदी, अजैत वाडेकर, बिशन सिंह बेदी, एकनाथ सोलकर और चंद्रशेखर। भाई वाह, बिल्कुल ठीक बताया। अरे तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। अच्छा भाई ये बताओ, तुमने अनुभव किया इन नामों पर? हम समझे नहीं दादाजी। भाई मेरा मतलब है, इन नामों को देखकर तुम इतना तो समझ सकते ही हो कि ये भिन्न भिन्न प्रांतों के हैं। हाँ दादाजी, ये तो है ही। कोई महाराष्ट्र का है तो कोई पंजाब का और कोई हरियाणा का और कोई तमिलनाडु का है, कोई उत्तर प्रदेश का। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा अब ये बताओ कि इन अलग अलग प्रांत के खिलाड़ियों को पुरस्कार देने वाला एक ही देश है, भारत। वो क्यों? ये तो बहुत आसान बात है दादाजी। अच्छा, हमारा देश हमसे अलग थोड़े ही है। हाँ दादाजी, पंजाब हो या गुजरात, महाराष्ट्र हो या बंगाल, ये सभी राज्य मिलकर ही तो एक भारत देश बनते हैं। हाँ, इसीलिए तो हम सब एक हैं। हाँ दादाजी, हम सब एक हैं। एक हैं हम, एक हैं, एक हैं हम, एक हैं। खेलों के मैदान में खिलाड़ी तो अनेक हैं। खेलों के मैदान में खिलाड़ी तो अनेक हैं, पर सब एक हैं, एक हैं, एक हैं। एक हैं हम, एक हैं, एक हैं हम, एक हैं। खेलों के